नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक लंबे अंतराल के पश्चात मैं ये क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कई बार परिस्थितियां और हालात अपने अनुकूल नहीं होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डालना पड़ता है और जीवन में ये संभव भी नहीं कि हर समय अपने अनुकूल हो। कई बार परिस्थितियाँ अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। तो आज का अपना सेशन ग्राम विकास अधिकारी के संबंध में ही रहने वाला है। बेसिक जानकारी आप लोगों ने पूरी इसकी प्राप्त कर रखी है कि परिणाम आप लोगों का बन करके तैयार था, परिणाम जारी भी होने वाला था और अड़चनें ऐसी आपके कुछ अपने आप लक भी मान सकते हैं और कुछ परेशानियां भी इसमें आई हैं। अब तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हो पाई। पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को यही कहा था कि अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे, अगला जो क्लास सेशन लेकर के आएंगे वो मैं तभी लेकर के आऊँगा जब आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी। और लंबा समय व्यतीत हो गया, अब तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हो पाई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। 3 बातें मुख्य रूप से हैं, उन पर अपने चर्चा करेंगे। कोर्ट द्वारा 2 प्रश्नों का मामला है, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग से जो अनुमति मांगी गई है उसमें अनुमम कितना समय लग सकता है, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और जो 18 नवंबर को 6 माह का समय जो आप लोगों की प्रतीक्षा सूची का पूरा होने वाला है, इसके संबंध में भी बात करेंगे। और भी कुछ जो अन्य विभागों द्वारा अनुमति मांगी गई है उसकी PDF भी उपलब्ध है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करके कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। तो देखिए मित्रों, ये आप लोग जानते हैं कि परिणाम जारी होने वाला था। एक्चुअल में ये कोर्ट के द्वारा जो 2 प्रश्नों का मामला है, इसकी वजह से परिणाम को रोका नहीं गया है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। देखो, उस समय जो अपने बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं, उनके सामने उनके एडवाइज़र ने यही बात रखी थी कि उन्होंने कहा कि इसकी वेटिंग जारी करनी है। और तब एडवाइज़र है उन्होंने सलाह दी थी कि सर इस पर कोई 2 प्रश्नों का मामला है, उनको पहले देखना पड़ेगा। तो अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा था कि 2 प्रश्नों का कोई मामला जो लंबित चल रहा है उस पर एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं, उसको अच्छे से देखने के पश्चात क्या स्थिति बनती है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसके पश्चात हम परिणाम जारी कर देंगे। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि 2 प्रश्नों की वजह से परिणाम को रोका गया है। 2 प्रश्नों का जो मामला है उसको एक बार उन्होंने अच्छे से देखो, अपने जो बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और आर्मी में इतना डिसिप्लिन होता है, वो किसी भी चीज़ को पूर्णतः देखे बगैर काम नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट बात है, सीधी सी बात है। वो पूरे जांच परख करके ही चीज़ों को करते हैं, भले वो कोई परिणाम जारी करना हो, कोई भी विज्ञप्ति हो, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि इस पर एक बार हम विचार विमर्श कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। और ये बात जायज़ भी है उनकी, एक बार देख तो लें कि कोर्ट का कोई नोटिस ऐसा आया है, उसमें क्या दिया गया है कि प्रश्नों में कोई बदलाव की स्थिति है या फिर कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया कि परिणाम जारी नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि एक बार इसको अच्छे से जांच परख लेते हैं, उसके पश्चात परिणाम जारी कर देंगे। तो इससे आप घबराएं नहीं, ये चीज़ जो है ये तो हो जाएगी। अब दूसरा, परिणाम जारी होने वाला है, इसके लिए अनुमति मांगी है अधीनस्थ बोर्ड ने निर्वाचन आयोग से कि हमें परमिशन दीजिए, हम ये जो रुके हुए परिणाम हैं इनको जारी कर सकें, ठीक है। अब शिक्षा विभाग ने भी अनुमति मांग रखी है, जो अपने लेवल 1 और 2 के जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अनुमति मांग रखी है। मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा उस चीज़ को भी। तो ये जो अनुमति का समय है ये मांगा गया, तो आप मान के चलो 12 से लेकर के 15 दिन के अंदर ये अनुमति जो है ये अमूमन मिल जाती है, ठीक है। ये अधिकतम बता रहा हूँ मैं 15 दिन, इससे पहले भी अनुमति जो है वो परमिशन मिल जाएगी। हाँ, आज की डेट में कोई मिल गई हो तो पता नहीं, क्योंकि आज मैंने कोई किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं की है। तो अमूमन ये मान के चले 6-7 दिन तो इस चीज़ को हो चुके हैं और अभी अनुमति मिल जाएगी। उसके पश्चात ये लोग परिणाम जो है वो जारी करने की कोशिश करेंगे। अन्य परिणाम जारी करेंगे तो उसके साथ ही आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है उसको भी ये जारी करने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न जो था वो आप लोगों का ये था कि 18 नवंबर ये वो डेट है जिसको आपकी जो प्रतीक्षा सूची का समय है इसको 6 माह का समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि 6 माह के समय के पश्चात जो है प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर सकते, ऐसा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि किसी भी प्रशासनिक कारणों से या किसी भी कारणों से अगर जो बना हुआ परिणाम है, जो DOP से फाइल आ चुकी है, उसके पश्चात उसकी 6 माह की गणना वहाँ से नहीं की जाएगी। ये जो तैयार परिणाम होता है ये तो फिर जारी ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का परिणाम जो है उसको जारी कर दिया जाएगा। भले ही वहाँ तक जाएगी नहीं बात, मैं ये कहता हूँ कि 18 नवंबर तक तो पहुँचेंगे नहीं, पहले ही परिणाम जारी हो जाएगा। फिर भी आप ये मानते हो कि किन्हीं कारणों से कोई कारणों से ऐसा हो गया, क्योंकि आपकी प्रतीक्षा सूची में पता नहीं कौन सा व्यवधान बीच में आ जाता है, इसके बारे में तो कहना ही मुश्किल है। मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ भी जाती है तो भी आप इस बात से नहीं घबराएं कि 18 नवंबर को समय पूरा हो जाएगा और उसके पश्चात कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हो पाएगी। ये एक बना हुआ परिणाम, तैयार परिणाम है और ये किन्हीं कोई कोर्ट के डिसीजन से या किन्हीं अन्य कारणों से ये अगर बीच में इसमें व्यवधान पैदा होता है तो इसकी अवधि फिर अपने आप जो है स्वतः ही बढ़ा दी जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ कि आपके तीनों बात समझ में आई होंगी। कोर्ट के मामलों को लेकर के परिणाम को कतई नहीं रोका गया है, ठीक है।
2 प्रश्नों की वजह से नहीं है। हाँ, 2 प्रश्नों का नोटिस आया है, उनकी वो अच्छे से जांच करके उसके पश्चात इसको करेंगे। आयोग से जो परमिशन मांगी गई है उसके संबंध में मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये अपने जो शिक्षा विभाग है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, ये 12 तारीख का लेटर है। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं और मैं उस पेज पे आपको लिए चलता हूँ जहाँ पर 6 नंबर पॉइंट पे है। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। बेसिक कंप्यूटर अन्वेषण सीधी भर्ती परीक्षा 2022, जो कंप्यूटर अन्वेषण की जो भर्ती हुई थी उसके लिए जो मांगी गई थी परमिशन, उसकी बात यहाँ पर की गई है और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो काम की चीज़ें हैं, नवीन अभ्यर्थियों को चयन उपरांत अभिस्थापना बोर्ड द्वारा विभाग को भिजवाई गई है। जिला प्राथमिक विकल्प द्वारा ऑनलाइन पत्र प्राप्त किए गए थे। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा जूम हो जाती तो मैं आप लोगों को दिखा देता। ये जो परमिशन मांगी गई है, ठीक है, यहाँ पर आप विषय में देख लीजिए, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। विभाग में विभिन्न पदों पर प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अंतर्गत जिला मंडल आवंटन उपरांत नियुक्ति पदस्थापन आदेश पश्चात नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान करवाने बाबत। तो यहाँ पर स्वीकृति शिक्षा विभाग के द्वारा मांगी गई है, जो कि जिला आवंटन बाकी रह गया था अपने शिक्षक भर्ती में 3rd ग्रेड में, उसकी बात हो रही है। तो आप लोग निश्चित रहे, अगर आपकी प्रतीक्षा सूची अभी जल्द ही जारी होती है तो इसके पश्चात आप लोगों का जिला आवंटन जो है उसकी अनुमति प्रदान करके प्राप्त करके जल्द ही आपको जिला आवंटन भी करवा दिया जाएगा। तो अब महत्वपूर्ण बातें सुनो। आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है वो जारी होने को 7 दिन में भी जारी हो जाए और जारी होने को 3 दिन में भी जारी हो जाए और लगने को इसमें 15 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं कोई फिक्स डेट बता नहीं सकता कि भाई किस दिनांक तक, अधिकतम अपने माने तो 24 तारीख तक अपनी वेट कर सकते हैं कि 24 तारीख तक अमूमन एक आइडिया बता रहा हूँ मोटे तौर पर कि अपनी प्रतीक्षा सूची जो है वो यहाँ पर जारी हो सकती है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई फिक्स डेट मैं आप लोगों को बता दूं, फिर आप ये कहोगे कि सर आपने ये डेट फिक्स बताई थी और इस समय परिणाम जो है वो जारी नहीं हुआ। तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट का जो फैसला है उसके संबंध में परिणाम नहीं रुकने वाला है। डिले हुआ है परिणाम, एक तो उन्होंने कहा कि रीट का जो कोई प्रोविजनल का कोई डिग्रियों का मामला है जो शिक्षक भर्ती का, उसका परिणाम पहले जारी करेंगे। एक कोर्ट का जो कोई नोटिस आया है उसको एक बार देख लेते हैं, इस वजह से भी परिणाम में आपकी डिले हुआ है। तीसरा, अनुमति मांगी गई है, अब परमिशन मिल जाएगी निर्वाचन आयोग से, उसके पश्चात आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। कई प्रकार के कॉल और मैसेज आए लेकिन जवाब कई बार नहीं दे पाते हैं, इतनी ज़्यादा व्यस्त लाइफ हो जाती है कि न तो कोई फ़ोन अटेंड कर भी लेंगे तो भी ढंग से बात हो नहीं पाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, जल्द ही आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है वो जारी होगी। कोई महत्वपूर्ण बात ऐसी थी नहीं कि मैं फिक्स ये बता दूं कि इस समय आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी, इसलिए लाइव क्लास उन्हें एक बार लेकर के उपस्थित होंगे जब आपकी प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।